हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। जीआरई रिन्यू इनरटेक लिमिटेड गाइस अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन हो रहा है। जाने की कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करिए या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। आईपीओ जो है 13 जनवरी आज ओपन हो रहा है, 16 जनवरी क्लोज किया जाएगा। आईपीओ जो है 3 डे आईपीओ, क्यों? क्योंकि देखिए 15 जनवरी को मार्केट क्लोज है, इसकी वजह से गाइस 3 डे आईपीओ है। और 15 जनवरी को मार्केट क्यों क्लोज है? तो बीएमसी इलेक्शन है गाइस, मुंबई में इलेक्शन है, इसके वजह से 21 जनवरी का लिस्टिंग डेट रखा गया। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 100 टू 105 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ, बुक बिल्ट आईपीओ है, जो कि 40 करोड़ का इशू साइज, 37.7 लाख शेयर्स का इशू किया गया। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज मार्केट मेकर बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 19 जनवरी, 20 जनवरी रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। और लिस्टिंग डेट जो रखा गया 21 जनवरी का लिस्टिंग डेट रखा गया है। अगर हम बात करें इस कंपनी के ऑफर जो दिया गया है, क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे 18.9%, एचएनआई 14.3%, रिटेल में 33.4% का, रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स मिलेंगे, 22.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 8.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। अब अगर हम बात करें जीएमपी को लेकर, तो 6 रुपीज का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, 5.7% का एक एवरेज लिस्टिंग मिलने जा रहा है। मतलब कंपनी जो है ऑन एवरेज लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 7200 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस मिल सकता है। बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो है सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस और एलईडी लाइटिंग प्रोडक्ट्स, इन दोनों प्रोडक्ट्स के बिजनेस में इंगेज है, जो कि रूफ टॉप और ग्राउंड माउंटेड सोलर इंस्टॉलेशंस और साथ में इनडोर एंड आउटडोर एलईडी लाइटिंग सॉल्यूशंस, इन दोनों को ऑफर करता है। और कंपनी ओरिजिनली मैन्युफैक्चरर है एलईडी लाइटिंग सॉल्यूशंस का, जो कि अब प्राइमरी फोकस कर रही है सोलर एनर्जी पर। ओरिजिनल क्या करता था कंपनी पहले? एलईडी लाइटिंग सॉल्यूशंस का। जैसे अब सोलर एनर्जी का डिमांड जो है बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है ग्रीन एनर्जी की ओर, और इस वजह से गाइस अब इस सेक्टर में भी जो है कंपनी फोकस कर रही है, प्राइमरी फोकस कर रही है। बिजनेस मॉडल में क्या है? तो कैपेक्स मॉडल है और ईपीसी, मतलब कैपेक्स ईपीसी मॉडल है, जिसमें कंपनी कैपेक्स मॉडल को फॉलो करता है, जहां कंज्यूमर खुद ओन और फंड करता है सोलर सिस्टम्स को, जबकि ईपीसी सर्विसेज जो कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, कमीशनिंग और को जो है मैनेज करता है, जिससे कंप्लीट ईवी प्लांट डिलीवरी और ग्रिड कनेक्शन, इन दोनों को एंश्योर कर रही है। और सेकंड है रेस्को मॉडल, जो कि ओपेक्स, और ये कंपनी रेस्को मॉडल के यूज करके, जहां फंड्स और खुद का रूफ टॉप सोलर सिस्टम होता है, जिससे एन्युटी इनकम को अर्न कर रही है, जबकि कंज्यूमर्स जो है मंथली टैरिफ जो है पे करता है, जिससे लो कॉस्ट कैपिटल जो है, मतलब कि सिक्योर करने के लिए लो कॉस्ट कैपिटल जो है अभी भी की चैलेंजेस है। कंपनी का जो लो कॉस्ट कैपिटल नहीं, एक बहुत ज्यादा की चैलेंजेस है। हाँ, सिक्योर तो कर रही है, लेकिन यहाँ पे गाइस चैलेंजेस भी थोड़ा फेस करना पड़ा है स्मॉल कंपनी होने की वजह से। प्रोडक्ट्स में ईपीसी, जो कि टर्न की सोलर सॉल्यूशंस, जो कि डिजाइन से लेकर कमीशनिंग तक, जिसमें ऑपरेशन और मेंटेनेंस दोनों रिक्वायर्ड होता है। और रूफ टॉप सिस्टम, जो कि ऑन ग्रिड, और मतलब कि ग्रिड टाइड सोलर सिस्टम, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो है रिड्यूस कर सके, पावर एंड फीडिंग एक्सेस जो है ग्रिड, मतलब कि पावर को सप्लाई करके, और जो ग्रिड को है जो है एक्सेस फीड करके। और सोलर रूफ टॉप सिस्टम, जो कि हाइब्रिड, जिसमें सोलर पैनल, बैटरीज, ग्रिड, इन सभी को कंबाइन करके कंटिन्यूअस इको फ्रेंडली पावर सप्लाई कभी भी एनी टाइम जो है एक्सेस कर सकती है, इसको आंसर करता है। और फोर्थ है ईपीवी मॉडल, जो कि हाई इफिशिएंसी रिलायबल सोलर मॉड्यूल्स, जो कि सुटेबल होता है अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए, जिनका स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है हर एक कंडीशंस में। उसके साथ अगर बात करें ओवरऑल, अगर देखा जाती है इमर्जिंग प्लेयर वन है इस फील्ड में, रूफ टॉप और ग्राउंड माउंट सोलर सॉल्यूशंस के फील्ड में। और साथ में कंपनी डाइवर्सिफाइड किया अपने आप को, एलईडी मैन्युफैक्चरिंग से जो सो डाइवर्सिफाई किया है खुद को। दोनों सेगमेंट जो है बहुत ज्यादा क्राउडेड है, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर इस फील्ड में एंटर कर रहे हैं, चाहे बड़ी कंपनीज हो या छोटे कंपनीज हो। जो कि मैं आपको एग्जांपल की कॉम्पिटिटर बता दूं तो ओरियाना पावर है, जोडियाक एनर्जी है, सेम बिजनेस करता है एसएमई कैटेगरी में। अगर हम यहाँ पे फाइनेंशियल की बात करें तो एसेट्स 42.8 करोड़ का, नेट वर्थ 35.2 करोड़, रिजर्व्स 24.7 करोड़ का, डेट है 1.4 करोड़ का। रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 53 करोड़ का रेवेन्यू, 89 लाख का प्रॉफिट, 24 में 92 करोड़ का रेवेन्यू, 9.9 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 84.4 करोड़ का रेवेन्यू, 7 करोड़ का प्रॉफिट, फर्स्ट हाफ में 44 करोड़ का रेवेन्यू, 4 करोड़ का प्रॉफिट है। तो फाइनेंशियल अगर देखा जाए
तो ये कंपनी का फाइनेंशियल इनकंसिस्टेंसी है, क्योंकि देखिए 24 में कंपनी का जो नंबर्स है रेवेन्यू बहुत शानदार ग्रोथ हुआ, लेकिन प्रॉफिट जो है सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ, 10 टाइम्स जो सब बूस्ट होता है वो नजर आया है। लेकिन 25 में वापस से रेवेन्यू हो या प्रॉफिट दोनों बहुत बुरी तरह से गिरावट आया, विच मीन्स कंपनी इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है टॉप एंड बॉटम लाइंस में। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी 7.2 मेगावाट एसी और 9.10 मेगावाट डीसी ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट का सेटअप करना चाहता है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है। और यहाँ पे रेशियोज की बात करें तो ROE RONW 12% का, जो कि फर्स्ट हाफ के डेटा के अकॉर्डिंग है। ROC 15.3% का, डेट टू इक्विटी 0.04 टाइम, मतलब डेट फ्री कंपनी है। PAT एबिटा मार्जिन 9.1 13% का, PB 3.5, पी रेशियो 15.7 टाइम का है। प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 95%, पोस्ट 70% का। कंपनी के प्रोमोटर मिस्टर कमलेश कुमार दयालाल पटेल, मिस्टर कीर्ति कुमार कांतिलाल सुथार और मिस्टर मुकेश कुमार प्रहलाद भाई त्रिवेदी इसके प्रोमोटर है। वहीं अगर हम बात करें इस कंपनी को ओवरऑल अगर देखा जाए तो आईपीओ जो थोड़ा रिस्की तो देखने को मिल रहा है। इसके जो प्राइस बैंड रखा गया है रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस आईपीओ रखी गई है। अब देखिए फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए आपको शॉर्ट में एनालिसिस में मालूम चलेगा। अगर हम स्ट्रेंथ की बात शॉर्ट में स्ट्रेंथ अगर हम बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में ऑपरेट हो रहा है, जो कि प्रोडक्ट्स सर्विसेज सोलर पावर, विंड एनर्जी और क्लीन एनर्जी इन तीनों सॉल्यूशन से रिलेटेड होता है, इनके प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही है। बिजनेस जो है पूरी तरह से अलाइंड है इंडिया की ट्रांसमिशन के साथ, जो कि लो कार्बन एनर्जी में किया जा रहा ट्रांजिशन इस पर पूरी तरह से अलाइंड है और रिन्यूएबल कैपेसिटी एडिशन पर फोकस कर रही है। और कंपनी जो मल्टीपल सेगमेंट में एक्सपोजर दे सकता है, मल्टीपल सेगमेंट को एक्सपोजर दे सकता है रिन्यूएबल्स में के अंदर, जिससे डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करती है सोलर, विंड और अलाइड सर्विसेज में। रिन्यूएबल जो है ना ये भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ मार्केट है, क्योंकि गवर्नमेंट का इंसेंटिव्स दिया जा रहा है, प्लस पॉलिसी सपोर्ट मिल रहा है, क्लाइमेट अलाइंड इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है इसके कारण से, जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ है रिन्यूएबल्स, जिससे इस कंपनी को एडवांटेज मिल सकता है। स्केल जो है बहुत ही स्मॉलर है कंपेयर कर एस्टैब्लिश्ड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर से और इक्विपमेंट सप्लायर से, जिससे प्रोजेक्ट साइज और बार्गेनिंग पावर को लिमिट कर सकता है। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन जो है रिन्यूएबल्स में ये कैपिटल इंटेंसिव और हेवी रिलाई करता है इफिशिएंट सप्लाई चेन और पार्टनर कोऑर्डिनेशन पर। और रिटर्न्स ऑफ प्रॉफिट भी जो है सेंसिटिव होता है टैरिफ स्ट्रक्चर्स, पावर परचेज एग्रीमेंट्स और ग्रिड एक्सेस टर्म्स के ऊपर से जो सो सेंसिटिव हो सकती है इसके रिटर्न्स ऑफ प्रॉफिट्स। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ही हाई है, क्यों प्रोजेक्ट डेवलपमेंट साइकिल्स और रिसीवेबल्स जो कि टाइमलाइंस जो है ये टाइड होता है यूटिलिटीज और ऑफ टेकर्स से, जिसके कारण गए जो सो वर्किंग कैपिटल का बहुत इसमें जो सो फंडिंग बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो रिन्यूएबल इंस्टॉलेशंस जो कि सोलर, विंड, हाइब्रिड सिस्टम्स और टारगेट जो किया जा रहा है क्लीन एनर्जी पर, जो कि कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है, जिससे स्ट्रॉन्ग डिमांड टेलविंड्स को क्रिएट कर सके और जिससे रैपिड ग्रोथ देखने को मिल रहा है इसकी वजह से। और कंपनी जो है एनर्जी स्टोरेज, माइक्रो ग्रिड सॉल्यूशंस और ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेशन में भी जो है सो एक्सपैंड करने का पॉसिबिलिटी है, जो कि जिससे रेवेन्यू स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई कर सके। कंपनी जो है गवर्नमेंट रिन्यूएबल टेंडर्स और इंटरनेशनल ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग में पार्टिसिपेट कर रही है, जिससे ब्रॉडर मार्केट एक्सेस कर सके। और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप किया जा रहा है, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स है, जिससे इसके रिकरिंग सर्विसेज और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस रेवेन्यू को सपोर्ट कर सकती है। थ्रेट अगर बात करें तो इंटेंस कंपटीशन है लार्ज रिन्यूएबल डेवलपर्स और ग्लोबल क्लीन एनर्जी फर्म्स है, जिनका स्केल और फाइनेंसिंग दोनों एडवांटेज मिल रहा है जिनके पास। और रेगुलेटरी और पॉलिसी चेंज अगर होता है टैरिफ या सब्सिडीज में या रिन्यूएबल ऑब्लिगेशंस में, तो प्रोजेक्ट वाइबिलिटी और मार्जिन को इम्पैक्ट कर सकता है। कंपनी जो है सोलर, विंड रिसोर्सेज और ग्रिड इंटीग्रेशन जो कि वेरिएबिलिटी होता है, जिसमें कारण आउटपुट और रेवेन्यू प्रेडिक्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकती है। कैपिटल मार्केट और इंटरेस्ट रेट कंडीशंस जो कि फाइनेंसिंग कंपनी के प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए फाइनेंसिंग को कंस्ट्रेन कर सकता है। अब पीयर कॉन्टेक्स्ट करें, लार्ज कंपनी से कंपेयर करें तो स्मॉलर, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट और ईपीसी ओरिएंटेड कंपनी है, जो कि कॉम्पिटिटिव जो है एज जो है ये लाई करता है फ्लेक्सिबिलिटी पर, लेकिन स्केल छोटा होने के कारण इम्पैक्ट कर सकता है। अगर मिड टीयर क्लीन एनर्जी डेवलपर्स और कंपोनेंट सप्लायर से कंपेयर करेंगे तो ये जो है प्राइस, एग्जीक्यूशन क्वालिटी और जो पीपीए को सिक्योर करने का एबिलिटी है इस पर जो है सो कम्पीट तो कर रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस हिंज कर सकता है प्रोजेक्ट विंस और डिलीवरी को लेकर। और इन्वेस्टर के लिए आईपीओ जो रिप्रेजेंट कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर जो कि प्ले है और ये टाइड है इंडिया की क्लीन एनर्जी बिल्ड आउट पर,
जो कि अपसाइड डिपेंड करता है डिमांड ग्रोथ और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन पर। लेकिन रिस्क जो है ना, इसका रिस्क का जो जड़ है ये है पॉलिसी शिफ्ट और कंपटीशन। बहुत ज्यादा लगाया रिस्क हो सकता है इसके कारण। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो कंपनी जो ओवरऑल है ना फंडामेंटल तो स्ट्रॉन्ग है, तो अगर आप इसमें अप्लाई करने का सोचेगा तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में कंसीडर कर सकते हैं। बट फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।